पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के किस प्रमुख नेता को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह बाबू, श्री कृष्ण सिंह, मथुरा बाबू, इन सभी बिहार के प्रमुख नेता को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने पुलिस थाने को जला दिया था? जगत लाल चौधरी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने पुलिस थाने को जला दिया था? जगत लाल चौधरी ने। भारत शासन अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था 1858 को। भारत शासन अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया था 1858 में। किसके कार्यकाल के दौरान कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया था? लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में आया था भारत। किसने 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स से के भारत आगमन के दौरान होने वाले समारोह के बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया था? सरला देवी। किसने 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के दौरान होने वाले समारोह के बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया था? सरला देवी ने। घरेलू मक्खी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 12। घरेलू मक्खी में 12 गुणसूत्र पाए जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक हुए थे? बिहार और संयुक्त प्रांत में। भारत छोड़ो आंदोलन के उत्पन्न दंगे भारत और संयुक्त प्रांत में सबसे ज़्यादा व्यापक हुए थे। किसके समय बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। अनुवांशिक का सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अनुवांशिकी का सर्वप्रथम जानकारी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। पूर्व मानसून काल है मार्च से मई को। पूर्व मानसून काल कहते हैं मार्च से मई को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना से प्रकाशित समाचार पत्र का प्रकाशन नहीं हुआ था। कौन सा प्रकाशन का नहीं हुआ था? पटना से सर्चलाइट इंडियन नेशन राष्ट्रवाणी का प्रकाशन नहीं हुआ था। सर्चलाइट इंडियन नेशन का प्रकाशन नहीं हुआ था। डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज हुई थी 1962 में। 1962 में डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज हुई थी। सचिवालय गोलीकांड के समय भारतीय अफसर एसडीओ कौन थे? सचिवालय गोलीकांड में अफसर एसडीओ कौन थे? एसडीओ थे उदित नारायण पांडे। सचिवालय गोलीकांड के समय भारतीय अफसर एसडीओ कौन थे? उदित नारायण पांडे थे। ध्रुवीय प्रकार की जलवायु है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में ध्रुवीय प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। सर्वप्रथम जेनेटिक्स का नाम का उपयोग डब्ल्यू वाटसन ने सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का प्रयोग किया था। लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार वहाँ है गोवा के दक्षिण में। लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार कहाँ पे है? गोवा में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? केवल 2 कथन सही नहीं है। पहला सही है तब अगस्त 1942 में छपरा में विशाल जनसभा के संबोधित शांति देवी ने किया। अगस्त 1942 में छपरा में विशाल जनसभा के संबोधित शांति देवी ने किया था। कैबिनेट मिशन योजना कांग्रेस ने अस्वीकार किया था, गलत स्वीकार कर लिया था। शांति और सद्भाव का संदेश गांधी जी ने दिया था। किसके कार्यकाल के दौरान तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1885 से 88 तक हुआ था? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1885 से 88 के बीच हुआ था। 1946 के अंत में बिहार के कई प्रांत में दंगे भड़क गए। उसमें कौन सा प्रांत शामिल नहीं था? नवादा शामिल नहीं था। छपरा, पटना, बिहार शरीफ में 1946 के अंत में बिहार में कई प्रांत में दंगे भड़क उठे थे। उस स्थान का नाम है छपरा, पटना, बिहार शरीफ। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया जिसके सदस्य एस्टोपोड, क्लिप्स, पैंथिक, लॉरेंस और अलेक्जेंडर था। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, इसके सदस्य थे एस्टोपोड, क्लिप्स, पैथिक, लॉरेंस और अलेक्जेंडर थे। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा लाया गया था। 8 अगस्त 1940 को कांग्रेस के द्वारा अगस्त प्रस्ताव को लाया गया था अंग्रेज के खिलाफ। अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, अंग्रेज के द्वारा। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई थी। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाया था। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेज के द्वारा लाया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत आया, इसके सदस्य थे सर एस्टफोर्ड, क्लिप्स, पैथिक, लॉरेंस और अलेक्जेंडर था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था? जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था? जयप्रकाश नारायण। हाल ही में किस देश ने पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू किया था? भारत ने। हाल ही में किस देश ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू किया? भारत ने।
भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा ड्रोन रेखा का निर्धारण किसके समय हुआ था? लॉर्ड लैंसडाउन। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा ड्रोन रेखा का निर्धारण लॉर्ड लैंसडाउन के समय हुआ था। भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क 1000 किलोमीटर के पड़ाव को पार कर दुनिया का कौन से स्थान पर मेट्रो नेटवर्क बनाया गया है? तीसरा। भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क 1000 किलोमीटर के पड़ाव को पार कर दुनिया का कौन सा स्थान मेट्रो नेटवर्क तीसरा बना है मेट्रो में? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था? तिरहुत में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तिरहुत प्रमंडल में लगभग 2 महीना तक जनता का शासन रहा था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कौन सी महिला जेल नहीं गई थी? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कालीबाई जेल नहीं गई थी, जबकि नारायणी देवी, रत्ना शास्त्री, अंजना देवी ये सभी जेल गए थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली महिला कौन है? नारायणी देवी, रत्ना शास्त्री, अंजना देवी। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने किया था। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने किया था। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति के सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। हाल ही में भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हरिकृष्ण बने हैं। हाल ही में भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हरिकृष्ण बने हैं। हाल ही में किसने विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब जीता है? जेनिक सिनर ने। हाल ही में किसने विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब जीता है? जेनिक सिनर ने। सिवान थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में अगस्त क्रांति के दौरान शहीद व्यक्ति कौन थे? फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। सिवान थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में अगस्त क्रांति के दौरान शहीद व्यक्ति कौन थे? फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव थे। कौन सा कथन सही नहीं है? केवल 3 सही नहीं है। तीसरा में क्या बताया था? योगेंद्र शुक्ला द्वारा अनुशीलन समिति का गठन गलत है, जबकि 30वीं रेजिमेंट की टुकड़ी द्वारा स्थानीय मेजर की हत्या बिहार के विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है। 30वीं रेजिमेंट की टुकड़ी द्वारा स्थानीय मेजर की हत्या बिहार में विद्रोह का शुरुआत माना जाता है। खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किंग्सफोर्ड की हत्या की गई थी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किंग्सफोर्ड की हत्या किया गया था। हाल ही में किस राज्य का आर्तकुल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है? केरल। हाल ही में किस राज्य का आर्तकुल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है? केरल का। हाल ही में भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन शिवा। हाल ही में भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन शिवा। राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तार के विरोध में पटना में विरोध जुलूस निकाला गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? श्री सूरजदेव ने। श्री सूरजदेव ने राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तार के विरोध में पटना में विरोध जुलूस निकाला गया था, जिसकी अध्यक्षता किए थे श्री सूरजदेव ने। दक्षिणी पश्चिम मानसून की वर्षा के समय विधि क्या है? जून से सितंबर। जून से सितंबर में दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा जून से सितंबर के बीच होती है। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, कथन किसका है? लॉर्ड एलिंगरदो का। लॉर्ड एलिंगरदो का कथन है कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसका रक्षा की जाएगी, यह कथन है लॉर्ड एलिंगरदो का। व्यक्तिगत सिद्धांत यानी राज्य विलय नीति को किसने समाप्त किया? लॉर्ड कैनिंग ने। व्यक्तिगत सिद्धांत यानी राज्य विलय नीति को लॉर्ड कैनिंग ने खत्म कर दिया था, हड़प नीति को। मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त करने के दौरान पुलिस की गोली द्वारा भून दी गई। यह किस जेल में थी? डूंगरपुर में। मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई। यह किस जेल की थी? डूंगरपुर की थी, डूंगरपुर। विकास के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 26 के वास्तविक GDP वृद्धि किसके बीच रहने का उम्मीद है? 6.3 से 6.8 के बीच। विकास के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक GDP वृद्धि किसके बीच रहने का उम्मीद है? 6.3 से 6.8 के बीच। किसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल के भारत में उद्धार की संज्ञा दी गई? लॉर्ड रिपन। किसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के उद्धारक की संज्ञा दिया था? लॉर्ड रिपन को। पश्चिम घाट के पर्वत वृष्टि छाया के क्षेत्र किस राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु में। पश्चिमी घाट के पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र किस राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु में। जीवधारी के आनुवंशिक संगठन को कहते हैं जीनोटाइप। जीवधारियों के आनुवंशिक संगठन को जीनोटाइप कहते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार हर साल कितने लाख रोजगार देने की जरूरत है?
78.5 लाख। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार हर साल कितने लाख रोजगार देने की जरूरत है? 78.5 लाख। जीवधारियों के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे कहते हैं फिनोटाइप। जीवधारियों के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन कहलाता है टेंटोलॉजी। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टेंटोलॉजी कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सतीश प्रसाद झा, खड़हरा, भागलपुर। खड़हरा से थे सतीश प्रसाद झा। जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग 1909 में किया था। गांधी जी के साथ श्रीमती प्रभावती देवी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 1921 ईस्वी में गांधी जी ने बिहार का भ्रमण किया था। गांधी जी के साथ श्रीमती प्रभावती देवी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1921 ईस्वी में गांधी जी ने बिहार का भ्रमण किया था। आर्थिक सर्वेक्षण बजट से एक दिन पहले पेश करना प्रारंभ कब से किया गया था? 1964 से। आर्थिक सर्वेक्षण बजट से एक दिन पहले पेश करना आरंभ किया गया था 1964 से। किसके कार्यकाल के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी? लॉर्ड वेलिंगटन के समय पंचायत सार्वजनिक सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। 1942 की अगस्त क्रांति में हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ भागने वाले व्यक्ति थे योगेंद्र शुक्ला, गुलाब चंद्र गुप्ता, शालिग्राम सिंह, सूरज नारायण सिंह सभी थे। 1942 की अगस्त क्रांति में हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ भागने वाले व्यक्ति थे योगेंद्र शुक्ला, गुलाब चंद्र गुप्त, शालिग्राम सिंह, सूरज नारायण सिंह। किसने 1 जनवरी 1877 को ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया था? लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने। आरसीबी ने इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें संस्करण का खिताब जीता है। मानचित्र पर समान तापमान के स्थान को मिलाते हुए खींची गई रेखा कहलाती है समताप रेखा। मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखा को कहते हैं समताप रेखा। कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में किया गया था। कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में किया गया था। पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब समर्थन किया था? 1878 को। पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब किया गया था? 1878 को। लैमार्क का सिद्धांत 1809 में प्रकाशित हुआ था। लैमार्क का सिद्धांत 1809 में प्रकाशित हुआ था। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार जंक फूड और उस अनहेल्दी खाने कितने % बीमारियों को हानि होता है? 54%। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार जंक फूड और अनहेल्दी खाने से कितने % बीमारी होने का कारण है? 54% बीमारी। लॉर्ड रिपन के समय कब प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था? 1881 में। लॉर्ड रिपन के समय कब प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में लाया गया था? भारत में ग्रीष्म ऋतु का समय है। भारत में ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून। भारत में ग्रीष्म ऋतु का समय 16 मार्च से 15 जून तक का है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों सही। अनुग्रह नारायण ने एक सेवा दल संगठित करने की योजना बनाई। अनुग्रह नारायण ने एक सेवा दल संगठन करने की योजना बनाई। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव ग्वालियर टैंक मैदान में पास किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव ग्वालियर टैंक मैदान में पास किया गया। केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूची में प्रस्तुत किया गया। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करता है? विनियमित कौन सा करता है? अनुच्छेद 245 और 246। केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों का प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन सी 2 अनुच्छेद शक्तियों को वितरण विनियम करते हैं? अनुच्छेद 245 और 246 है। अंग्रेज के समय में प्रथम जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। अंग्रेज के समय में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। मानव में आवश्यक अमीनो अम्ल 20 आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। माबट वर्षा का संबंध राजस्थान से है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून
2020 लागू किया है महाराष्ट्र ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है महाराष्ट्र ने। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्चर पुल का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में। आर्च पुल, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल आर्च पुल जम्मू कश्मीर में। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के तहत वित्त वर्ष 24 में बेरोजगारी दर घटकर कितना परसेंट रह गई है? 3.2%, 3.2%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के तहत वित्त वर्ष 24 में बेरोजगारी दर घटकर कितना परसेंट रह गया है? 3.2%। निम्नलिखित में से कौन सचिवालय गोलीकांड में शहीदों की सूची में नहीं है? सचिवालय गोलीकांड में योगेंद्र नारायण नहीं थे, जबकि रामानंद सिंह थे, देवीपाद चौधरी, जगपति कुमार, ये सभी सचिवालय गोलीकांड में शहीदों में सूची में है, शामिल थे। रामानंद सिंह, गोपी, देवीपाद चौधरी, जगपति कुमार, ये सभी सचिवालय गोलीकांड में शहीदों की सूची में है, सम्मिलित है। 9 अगस्त 1942 को पटना में किस महिला के नेतृत्व में महिला का एक विशेष जुलूस निकाला गया था? भगवती देवी। 9 अगस्त 1942 को पटना में भगवती देवी महिला के नेतृत्व में महिलाओं का एक विशाल जुलूस निकाला गया था। मानव दुर्व्यवहार, बलात्श्रम और इस प्रकार के अन्याय करों का प्रतिबंध अनुच्छेद 23 में है। मानव दुर्व्यापार, बलात्श्रम और इस प्रकार के अन्य कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया अनुच्छेद 23 में। 1930 से 31 के मध्य बाहरी कांग्रेस ने मुंगेर जिले के सफलतापूर्वक बिहार के कांग्रेस ने मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था मुंगेर में। हाल ही में विंबलडन 2025 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इगा स्विएटेक ने। हाल ही में विंबलडन 2025 का महिला एकल का खिताब जीता है इगा स्विएटेक ने। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? डी ब्रिज ने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था। मानचित्र द्वारा खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान लवणता पाई जाती है, समलवण रेखा कहलाती है। मानचित्र द्वारा खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान लवणता पाई जाती है, समलवणता रेखा कहलाती है। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार कृषि और खाद्यान्न प्रबंधन के बारे में कौन सा कथन सही है? कृषि और खाद्यान्न, कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 16% का योगदान 2024 में रहा। कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 16% का योगदान 2024 में रहा। अरहर और बाजरा के लिए एमएसपी क्रमशः 59% और 77% की वृद्धि हुई है। अरहर और बाजरा के लिए एमएसपी में 59 और 77% की वृद्धि हुई है। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस कारण होती है? लौटती हुई मानसून। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु में तटों पर वर्षा होती है लौटती मानसून के कारण। सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का प्रयोग 1905 में हुआ था। सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का प्रयोग 1905 में हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए नामित किया? हर्षवर्धन श्रृंगला, श्री सदानंद मास्टर, उज्ज्वली देव निकम। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए नामित किया है? हर्षवर्धन श्रृंगला, श्री सदानंद मास्टर, उज्ज्वल देव निकम। पटना के किस महिला ने विदेशी वस्त्रों को दुकान के सामने धरना प्रदर्शन का सफल बनाया था? हसन इमाम और विध्वंसिनी देवी ने। पटना के किस महिला ने विदेशी वस्त्रों के दुकान के सामने धरना प्रदर्शन को सफल बनाया था? विध्वंसिनी देवी ने। लॉर्ड डलहौजी ने एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना कब किया था? 1854 में। लॉर्ड डलहौजी ने एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना कब किया? 1854 में किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? बालदेव सहाय। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दिया था? बालदेव सहाय। व्यक्तिगत सिद्धांत किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। व्यक्तिगत सिद्धांत किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। हाल ही में किस राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सूचित हुआ है? तमिलनाडु का। जिंजी का किला विश्व धरोहर स्थित में सूची में शामिल हुआ तमिलनाडु का है। हाल ही में किसे आरपीएफ महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? सोनाली मिश्रा को आरपीएफ की महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है, सोनाली मिश्रा को। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पूर्व इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले प्रमुख नेता कौन थे जिन्हें हजारीबाग में गिरफ्तार कर लिया गया था? नारायण सिंह और सुखलाल सिंह थे। नारायण सिंह और सुखलाल सिंह थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पारित होने वाले पूर्व इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले नेता थे।
हजारीबाग में गिरफ्तार कर लिया गया था जिन्हें, नारायण सिंह और सुखलाल सिंह को। हाल ही में प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम को किस देश के द्वारा नाइट की उपाधि दी गई? इंग्लैंड के द्वारा नाइट की उपाधि प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम को दिया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था 11 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था 11 अगस्त 1942 को। हाल ही में किस हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार प्रदान किया गया? किसी कल्याण सेठ को। कल्याण सेठ को हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार से प्रदान किया गया है। किस गवर्नर की घोषणा ही थी मेरी उद्देश्य करो को हटाना तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही को बंद करना था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक का था। किस गवर्नर का घोषणा है कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा आवश्यक वैधिक कार्यवाही को बंद करना है? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। कबूतर में गुणसूत्र की संख्या 80 होती है। कबूतर में गुणसूत्र की संख्या 80। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड वेलिंगटन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में हुआ था। 1940 ईस्वी में दिसंबर जापानी आक्रमण को गूंज भारत का स्पष्ट गलत है, जबकि अनुग्रह नारायण सिंह एक सेवा दल संगठित करने की योजना बनाई। जापानियों ने कोलकाता पर भी छिटपुट बमबारी किया था। मेढक में गुणसूत्र की संख्या 26 होती है। मेढक में 26, कबूतर में 80 होता है। 9 अगस्त 1942 में जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भागे थे? योगेंद्र शुक्ला, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामानंद मिश्रा, गुलाबी सोनार। 9 अगस्त 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन लोग हजारीबाग जेल से भागे निकले थे? योगेंद्र शुक्ला, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामानंद मिश्रा, गुलाबी सोनार सभी थे। ILOSTAT के नवीनतम आंकड़े के अनुसार सुरक्षा के एवरेज में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान। ILOSTAT के नवीनतम आंकड़े के अनुसार सामाजिक सुरक्षा कवरेज में भारत को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान है। दूसरा। 1866 ईस्वी में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें इलाहाबाद में स्थानांतरण किया गया था। कब किया गया था? 1875 में। 1866 ईस्वी में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इलाहाबाद में स्थानांतरण कर दिया गया था 1875 में। किसके कार्यकाल के दौरान 1861 ईस्वी में उच्च न्यायालय की अधिनियम बनाया गया था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में 1861 ईस्वी में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया था। 11 अगस्त 1942 के दौरान ओजस्वी नारों के साथ छात्रों ने एक जुलूस में पटना सचिवालय भवन के ऊपर गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन, झंडा ऊंचा रहे हमारा, भारत माता की जय, हम सचिवालय पर झंडा फहराएंगे, इस नारा के साथ में पटना के बिहार के छात्रों ने सचिवालय भवन पर झंडा फहराने का कोशिश किया था। कैनिंग के समय कब विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू किया गया था? 1856 में। कैनिंग के समय कब विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू किया गया था? 1856 में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाले वर्षा देश पांडे का संबंध किससे है? महाराष्ट्र से है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाले वर्षा देश पांडे का संबंध किससे है? महाराष्ट्र से है। मनुष्य में लगभग कितने अवशेषीय अंग पाए जाते हैं? 100। मनुष्य में लगभग 100 अवशेषीय अंग पाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने % बनने की उम्मीद है? 6.6। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने % वृद्धि की उम्मीद है? 6.6। किसने 1831 ईस्वी में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया था? चार्ल्स डार्विन ने। किसने 1831 ईस्वी में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया था? चार्ल्स डार्विन ने। जयप्रकाश नारायण अपने जीवन के अंतिम चरण में किससे जुड़े रहे थे? सर्वोदय आंदोलन से। जयप्रकाश नारायण अपने जीवन के अंतिम चरण में किससे जुड़े थे? सर्वोदय आंदोलन से। हाल ही में ICC ने लैंगिक और राजनीतिक उत्पीड़न के कारण किस देश के नेता को खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया? अफगानिस्तान। हाल ही में ICC ने लैंगिक और राजनीतिक उत्पीड़न के कारण किस देश के नेता के खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी किया? अफगानिस्तान। वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक विकास दर कितने % रहने का अनुमान है? 6.2%। वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक विकास दर कितने % रहने का अनुमान है? 6.2%। प्रभावती देवी किस वर्ष देश क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? पटना। प्रभावती देवी पटना के स्वतंत्रता सेनानी थी। किसने वहाबी आंदोलन का दमन किया था? लॉर्ड एलिंगन ने। लॉर्ड एलिंगन ने वहाबी आंदोलन को दमन कर दिया था। हाल में किस देश के खमीर रूज स्थानों को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया? कंबोडिया। हाल ही में किस देश के खमीर रूज स्थलों को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया? कंबोडिया। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की 1872 में। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना 1872 में। मच्छर में गुणसूत्र
मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या 6 होती है। मच्छर में गुणसूत्र 6 होते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में कौन सा कथन सही है? लॉर्ड माउंटबेटन 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन को 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन 3 जनवरी 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुआ था। 3 जनवरी 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुआ था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। चूहा में गुणसूत्र की संख्या 40 होती है। चूहा में गुणसूत्र की संख्या 40। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया है। संविधान संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति किस परिस्थिति के अंतर्गत देता है? राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर। राष्ट्रीय आपातकाल लागू जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, जब राज्यसभा इसके लिए संकल्प पास करे। संविधान संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का शक्ति किन परिस्थिति के अंतर्गत देता है? जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, जब राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो, जब राज्यसभा उसके लिए संकल्प पास करे। निम्नलिखित में से सूची को सूचित कीजिए और कोटि को मिलाना है। ब्रह्मानंद तिवारी का संबंध था। ब्रह्मानंद तिवारी इधर ध्रुव कुमार चंपारण से था। ध्रुव कुमार चंपारण से। उसके बाद ब्रह्मानंद तिवारी भागलपुर से था। ध्रुव कुमार चंपारण से। उसके बाद हो जाएगा कपिल मुनि कटिहार से। सरस्वती देवी डुमराव से। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने के आरोप में पटना में किस महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, जिसे 1.5 वर्ष कारावास की सजा दी गई थी? राजवंशी देवी और चंद्रावती देवी को। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने के आरोप में पटना के महिला को गिरफ्तार किया गया था, जिसे 1.5 वर्ष कारावास की सजा दी गई थी। राजवंशी देवी और चंद्रावती देवी को। जीन की आधुनिक विचारधारा दिया था एस बेंजर ने। जीन की आधुनिक विचारधारा एस बेंजर ने दिया था। हाल ही में भारत के 44वें यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में किसे नामित किया गया? मराठा सैन्य परिदृश्य को। हाल ही में 44वें यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, जिसका कार्यकाल 1856 से 1862 ईस्वी तक रहा? लॉर्ड कैनिंग का। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, जिसका कार्यकाल 1856 से 1862 तक रहा था? लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय था। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। भारत के संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है जहाँ सारा वर्ष औसत मानसिक ताप 10 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है, उसे उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं। जहाँ सारा वर्ष औसत मासिक तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, उसे उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं। समान गहराई के समुद्र स्थल को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं समगहरी रेखा। समान गहराई के समुद्र स्थल को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं समगहरी रेखा। गुणसूत्र का नामकरण किसने दिया था? वॉल्टेयर ने। गुणसूत्र का नामकरण वॉल्टेयर ने दिया था। गांधी जी ने भूकंप पीड़ित लोगों के लिए अपना फोटोग्राफ 5-5 रुपए में बेचने का ऐलान किया था। गांधी जी का बिहार में हरिजन यात्रा 2 बार हुआ था। वित्त वर्ष 2024 में ऑटोमोबाइल की बिक्री में कितने % की वृद्धि हुई? 12.5%। वित्त वर्ष 2024 में ऑटोमोबाइल की बिक्री में कितने % की वृद्धि? 12.5%। अनुच्छेद 23 के तहत बंधुआ मजदूर पर भी रोक लगाती है। इस अनुच्छेद में अधिनियम बनाया गया है। कौन सा अधिनियम है? इसमें से अधिनियम होगा बंधुआ मजदूर व्यवस्था अधिनियम 1976 में पारित हुआ था। बंधुआ मजदूर व्यवस्था अधिनियम 1976 में। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में। ठेका श्रम अधिनियम 1970 में। समान पारिश्रमिक श्रम अधिनियम 1976 में पारित हुआ था। बंधुआ मजदूर व्यवस्था अधिनियम 1976 को लागू हुआ। न्यूनतम मजदूर अधिनियम 1948 को। ठेका श्रमिक अधिनियम 1970 को। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को। पूर्व मानसून काल का समय होता है मार्च से मई। पूर्व मानसून काल का समय मार्च से मई होता है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी प्रभावती देवी। छपरा जिले के दिगवारा प्रखंड का तिरंगा झंडा फहराने के आरोप में किस को सजा दी गई थी? शारदा देवी और सरस्वती देवी को। छपरा जिले के दिगवारा प्रखंड पर तिरंगा झंडा फहराने के आरोप में सरला देवी और सरस्वती देवी को सजा दिया गया था। अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसून पवन कितने शाखा में बढ़ती है? 3 शाखा में बढ़ती है। अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसून पवन 3 शाखा में बढ़ जाती है। दक्षिणी पश्चिम मानसून वर्षा कितने % तक होती है? 73.7%। दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा कितने % तक होती है?
73.7% तक होती है। किसने अफगानिस्तान के संबंध में हस्तक्षेप की नीति अपनाकर जिससे शानदार निष्क्रिय के नाम दिया था? लॉर्ड लॉरेंस ने। लॉर्ड लॉरेंस ने अफगानिस्तान के संबंध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई जिसने शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुआ था? कटिहार में। 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार का मृत्यु हुआ था पुलिस की गोली से? कटिहार में। आलू में कितने गुणसूत्र होते हैं? 48। आलू में 48 गुणसूत्र होता है। इंडियन काउंसिलिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1861 में। इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1871 में पारित हुआ था। 1861 में। छपरा में 19 अगस्त 1942 को हुई एक विशाल जनसभा की अध्यक्षता किसने किया था? शांति देवी ने। छपरा में 19 अगस्त 1942 को हुई एक विशाल जनसभा की अध्यक्षता किसने किया था? शांति देवी ने। हजारीबाग के किस महिला को नमक कानून के उल्लंघन के लिए 6 माह की सजा मिली थी? साधना देवी, सरस्वती देवी। हजारीबाग के किस महिला को नमक कानून के उल्लंघन के लिए 6 माह की सजा मिली थी? साधना देवी, सरस्वती देवी। हाल ही में आदिवासी छात्रों को समग्र शिक्षा के लिए कौन सा पहल शुरू हुआ है? तलाश। हाल ही में आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए कौन सा पहल शुरू हुआ है? तलाश। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को कहते हैं जीनोम। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा बहुराष्ट्रीय सैन्य इतिहास खान वेस्ट कहाँ प्रारंभ किया गया? मंगोलिया में। हाल ही में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल कौन सा है? भारत जेन। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल कौन सा है? भारत जेन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन का नाम था भगवती देवी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन का नाम था भगवती देवी। 1865 में किसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू हुआ था? लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस के समय में 1865 में किसके द्वारा भारत और यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू हुआ था? लॉर्ड लॉरेंस। सचिवालय गोलीकांड के विरोध में 12 अगस्त को बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की किस अध्यक्षता को पटना रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था? महामाया प्रसाद सिन्हा को। सचिवालय गोलीकांड के विरोध में 12 अगस्त को बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के किस अध्यक्ष को पटना रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था? महामाया प्रसाद सिन्हा को। गुणसूत्र का नामकरण 1888 में। गुणसूत्र का नामकरण 1888 में हुआ था। जीन की आधुनिक विचारधारा कब? 1856 में लाई गई थी। जीन की आधुनिक विचारधारा कब लाई गई थी? 1856 में लाई गई।